वही बेलसर गांव जिसे पंकज त्रिपाठी के नाम से का भी आवागमन देश विदेशों में हमेशा रहता है। चक्कर में रोजगार के चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं तो भटके नहीं। उन्होंने भी एक पार्टी की शुरुआत की है, सुभाष पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हम गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले बेलसर गांव में मौजूद हैं। वही बेलसर गांव जिसे पंकज त्रिपाठी के नाम से लोग जानते हैं और जो पंकज त्रिपाठी फिल्म इंडस्ट्री का हीरो है उनका नाम तो पूरे ऑल इंडिया जानता है। लेकिन आज एक बात ये भी जान लीजिए, यहीं के बेलसर के एक और समाज सेवी हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप गोपालगंज जिले के हैं तो इनके बारे में जानना चाहिए। इनका भी आवागमन देश विदेशों में हमेशा रहता है। आइए खास तौर पर हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है अंकल जी। धन्यवाद। सबसे पहले इंट्रो दे दीजिए थोड़ा सा अपने माध्यम से। मैं अशोक श्रीवास्तव, गांव बेलसर, थाना बरौली, जिला गोपालगंज, बिहार का रहने वाला हूं। 22 साल की उम्र में मैं यहां से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद गाजियाबाद में चला गया, जो कि दिल्ली एनसीआर का एक क्षेत्र है, और मैं वहीं अपने को नौकरी के माध्यम से डेवलप करते हुए जब इस स्थिति में आया कि पेट की समस्या से, भूख की समस्या से ऊपर उठा, तो मैं समाज सेवा में काम करने लगा। हमारे बिहार के और पूर्वांचल के लोग बहुत गाजियाबाद क्षेत्र, एनसीआर क्षेत्र में हैं, जिनकी स्थिति उस ज़माने में बहुत ख़राब होती थी। तो उसके उत्थान में मैंने अपना योगदान दिया और योगदान दे रहा हूँ। भारत सरकार की तरफ से भी मुझे प्रोत्साहन मिलता रहता है पूर्वांचल और बिहार और भोजपुरी भाषी लोगों के लिए काम करने का मैं काम कर रहा हूं। और विशेष रूप से भोजपुरी भाषा को जो 8वीं सूची में दर्ज कराने का सत्याग्रह चल रहा है, उस सत्याग्रह का मैं भी एक पार्ट हूं। और समय समय पर जो उसके लिए धरना प्रदर्शन एनसीआर में होता है, उसमें मैं शरीक होता रहता हूँ। आप बेलसर में मौजूद रहते हैं कि कहीं दूसरे जगह? नहीं, बेलसर तो हमारी मातृभूमि है। जी जी। और पूरी कोशिश रहती है कि साल में एक बार जरूर आऊं। जी जी। इन दिनों कोरोना काल की वजह से मैं 2-3 साल नहीं आ पाया हूं, लेकिन अब मैं पुनः गाजियाबाद से यहाँ चल करके अपने गांव के लोगों के साथ मिलजुल करके कुछ सामाजिक उत्थान करने में योगदान देने का मैंने प्रणय लिया है। और यहाँ के जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति लोग हैं उन लोगों से संपर्क करके, जो कि हमारे जूनियर ही हैं, लेकिन उनकी भी सोच ऐसी है कि बेलसर गांव का उत्थान कैसे हो सामाजिक रूप से, वो लगे हैं। उनके साथ में विचार विमर्श करके मेरी भी इच्छा है कि यहाँ के लोगों के उत्थान करने में, सांस्कृतिक उत्थान करने में और धार्मिक उत्थान करने में मैं अपना योगदान दे सकूँ। ये भी सुने हैं कि आप हजारों की संख्या में नौकरी वगैरह जो भी बेरोजगार है उनको मुहैया कराते हैं? नहीं, ऐसा है कि वो अवसर हमको इसलिए प्राप्त हुआ कि मैं बेसिकली श्रम कानून सलाहकार हूँ। और हमारा काम है, प्रोफेशनल का जो काम है वो ये है कि फैक्ट्रियों में जा कर के उनके रिकॉर्ड को ऑडिट करता हूँ। और ऑडिट करवाते समय हमको जानकारी में मिलती है कि यहाँ पर फलाना पद का पोस्ट खाली है। जी। तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपने यहाँ के लोगों को नौकरी मिल जाए। कोई प्लेसमेंट का हमारा काम नहीं है, लेकिन जहाँ जानकारी मिलती है, अगर वहाँ का मैनेजमेंट हमारी बात को सुनता है, मानता है, तो मैं अपने लोगों को नौकरी दिलवाने का काम करता हूँ और उसमें सफल भी हो रहा हूँ। 20 ग्रेजुएट करने के बाद आप बेलसर छोड़ दिए। इसके बीच में आप बेलसर के लिए क्या किए हैं अभी तक? मुख्य रूप से तो बेलसर के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है कि मैं बता दूं कि ये बिल्डिंग बनवा दिया और ये मंदिर बनवा दिया। लेकिन हाँ, एक गिलहरी की तरह जो राम सेतु के निर्माण में गिलहरी की भूमिका थी, यहाँ के जो आयोजक मंडल के लोग हैं, नक्टो भवानी आयोजक मंडल के लोग, उसमें ये शेखर जी हैं, राकेश जी हैं, राजन लाल जी हैं, चंद्रिका प्रसाद सरपंच हैं, ये सब लोग लगे रहते हैं। उनके साथ मुकेश जी हैं, उनके साथ मैं भी सोचता हूँ कि वो लोग जो काम कर रहे हैं उसमें मैं भी एक गिलहरी के रूप में उनका साथ दे करके राम सेतु निर्माण में अपना भी योगदान दे सकूँ। राम सेतु का जगह ये मान के चलिए कि बेलसर गांव के निर्माण में आगे बढ़ाने में अपना भी योगदान दे सकूँ।
अभी आपको यहाँ पे रुकना है कि निकल जाना है? नहीं, मैं तो यहाँ पर कवि सम्मेलन जो भोजपुरी का प्रचार प्रसार का काम मैं अपने जिम्मे उठाया हूँ, जी जिसकी वजह से मैं पूरे देश में घूमता हूँ जी और विदेश में भी हमको भेजा जाता है, वहाँ भी जाता हूँ। जी अभी फरवरी महीने में मैं मॉरिशस जा रहा हूँ जी भोजपुरी के प्रचार प्रसार के लिए। उसी तरह से पूरे देश में घूमता हूँ। जी और आज कल 4 तारीख था, 4 तारीख को यहाँ पर भोजपुरी का राष्ट्रीय कवि सम्मेलन कराया गया। उसका भी उद्देश्य यही था कि भोजपुरी भाषा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जी उसमें कैसे योगदान दिया जाए, यही उद्देश्य था। जी और कल मैं 6 तारीख में गोरखपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हमको दिया जाएगा, जिसमें कि वो लोग बुलाए भोजपुरी सेवा के लिए। जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मनोज भावुक जी हैं, जी जो कि सीवान के रहने वाले हैं जी और सिने जगत में, भोजपुरी सिने जगत में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। जी वो मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पहुँचेंगे और उन्हीं की उपस्थिति में मुझे पुरस्कार मिलेगा। इसलिए मैं गोरखपुर कल जाऊँगा और वहाँ से मैं 8 तारीख को देवरिया के पास एक सलेमपुर गांव है, सलेमपुर जगह है, वहाँ पर हमको बुलाया गया है, जहाँ पर कि 101 ग्राम पंचायत के बच्चों को जो कि पढ़ाई लिखाई में उन्होंने उत्कृष्ट काम किया है, उनको सम्मानित किया जाएगा। उसमें उम्मीद है कि बिहार सरकार के भी कई मंत्री वहाँ पर उपस्थित होंगे जी और मेरा भी बुलावा वहाँ से एज ए विशिष्ट अतिथि आया है। जी मैं वहाँ 8 तारीख को पहुँचूँगा। जी इस बार की सफ़र हमारी यही है और 9 तारीख को हम फिर NCR गाजियाबाद में वापस चले जाएंगे। बेलसर के लिए क्या करना चाहते हैं ताकि बेलसर का कद और ऊंचा हो? बेलसर के लिए फ़िलहाल तो आयोजक मंडल में जो लोग हैं उसमें से 2-3 लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं। राकेश जी भी, राजेश जी भी हैं और चंद्रशेखर जी भी हैं, कृष्णा पंडित जी हैं, सददेव तिवारी जी हैं, राम प्रवेश जी हैं। ये सब लोगों से जो बातचीत हुई तो कुछ टारगेट इन लोगों ने दिया है। जी जी हमारा जो मंदिर है यहाँ पर नकटो भवानी के नाम से, जी जी वो शायद पर्यटक स्थल भी घोषित हुआ है, जैसा कि मुझे सूचना मिली है, कन्फर्म नहीं हूँ। जी तो उसके उत्थान के लिए, उसके रिनोवेशन के लिए जी एक इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि रिनोवेशन ऐसे ऐसे होना चाहिए। उसमें कुछ जिम्मेदारियां ये हमको देना चाहते हैं। आर्थिक रूप से उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और जो काम ये लोग सौंपेंगे अपने हैसियत के हिसाब से मैं आर्थिक मदद करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, बेरोजगार जो भी युवा है उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? बेरोजगार युवा के लिए तो यही कहना चाहूँगा कि कैसे ये लोग रोजगार पावें, ये तो हमारा उद्देश्य है ही। और सुबह से मैं यहाँ पर बैठा हूँ और 2-3 गार्जियन यहाँ आ चुके हैं अब तक, और सबको मैं 4-5 बजे बुलाया हूँ जी कि अपने बच्चों को लेकर के आइए, बायोडाटा लेकर के आइए। उन लोगों से बातचीत करूँगा और जिस लायक वो लोग होंगे पूरा कोशिश करूँगा कि उसको रोजगार दिलवाने का काम कर सकूँ। यानी रोजगार आप किस क्षेत्र में देते हैं? कारखानों में, केवल कारखानों में? केवल कारखानों में, जी बड़ा बड़ी कंपनियों में। बड़ी बड़ी कंपनी। अच्छा, अधिकतर लड़का इस समय ITI टेक्निकल कोर्स किए हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? अभी करके वो बेकार पड़े हुए हैं, ITI कर लिए, टेक्निकल कोर्स है, फिर भी बेकार पड़े हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं तो उनके लिए तो ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी डिप्लोमा होल्डर हैं जी और ITI हैं, जी जितने लोग इस इंटरव्यू में यहाँ पर बैठे हैं, मैं सब लोगों को और आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से जी जी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नाम को, हमारे टेलीफोन नंबर को प्रचारित कर दीजिए, जी मोबाइल नंबर को प्रचारित कर दीजिए। भगवान ने चाहा तो उसमें से 90% लोगों को मैं नौकरी दिलवा दूंगा जो ITI और डिप्लोमा किए होंगे। देखिए, यहाँ पे चाचा ने एक वादा किया है कि 90% बच्चों को हम नौकरी दिलवा सकते हैं। अब इनका कांटेक्ट नंबर हम भी दे देंगे और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और क्या कहना चाहते हैं? और वैसे भी जो ITI और डिप्लोमा नहीं किए हैं, अगर हाई स्कूल और इंटर पास हैं और उनकी उम्र 21 साल से लेकर 25 साल की है, जी तो एक मदरसन इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड काम करती है, उसमें उनकी बहाली मैं करवा सकता हूं। और मैं कोशिश तो ये करूंगा कि भविष्य में उस कंपनी का एक कैंप भी मैं लेकर के गाजियाबाद से अपने गांव बेलसर में आऊं
कैंप लगवाऊं और कैंप के माध्यम से लड़कों को सिलेक्ट करके वहाँ पर ले जा करके नौकरी दिलवाने का काम करूं। यानी कैंप लग जाएगा तो और अच्छा रहेगा। बहुत सारे युवा कैंप लगने से यह है कि अपॉर्चुनिटी होगी, एक डेट और टाइम डिक्लेयर होगा, उसमें सब लोग अपने बायोडाटा को लेकर के आएंगे, उनका इंटरव्यू होगा और जो सिलेक्शन होगा उनको लेकर के वो लोग चले जाएंगे। यानी जो भी युवा बेरोजगार हैं आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, तत्परता के साथ। हाई स्कूल, इंटर, ITI और डिप्लोमा होल्डर, ये 4 तरह के लोग को लगवाने में हमको आसानी है। जी जी। कहाँ पे विदेश वगैरह भेजते हैं कि नहीं, इंडिया में ही? विदेश भेजने का काम नहीं है। मैक्सिमम नौकरी हम NCR में ही लगवाते हैं। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि भले ही किसी की मजबूरी हो तभी वो विदेश जाए, नहीं तो मैं स्वदेश प्रेमी आदमी हूँ। जी मैं चाहता हूँ कि भले 2 रुपया कम मिले लेकिन माँ बाप की सेवा करते हुए परिवार के साथ अपने देश में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही युवा साथी से कहना चाहते हैं कि अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं तो भटके नहीं। हम सर का कांटेक्ट नंबर दे रहे हैं, आप इनसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। और एक और आपसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से भी महत्वपूर्ण भूमिका है। थोड़ा जी सॉरी हो। एक बहुत साधारण आदमी भाई जो है, मनोज भावुक नाम है मेरा, लिखता पढ़ता हूँ, यही एक परिचय है। लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ, सिनेमा पर, साहित्य में, इस पर लिखता पढ़ता रहता हूँ। मूवी में कोई काम किया है आप? हाँ, कुछ फिल्मों में भी काम किया हूँ, लेकिन उससे कोई वो बड़ी बात नहीं है। वो फिल्मों में जो काम किया हूँ वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उसको रेखांकित किया जाए। कई फिल्मों में काम किया है। अच्छा चाचा, अंकल जी के बारे में आपसे बहुत संबंध रिलेटेड है, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, इन्होंने बिल्कुल, इनके बारे में आप सवाल कीजिए, मैं ज़रूर बोलूँगा। इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है, आदमी के जीवन के लिए 2 चीज़ सबसे ज़रूरी है, एक रोटी और दूसरा इज्जत। जी जी। इन्होंने दोनों पर काम किया है। इज्जत और रोटी दोनों रोटी पर यही जरूरी है। मतलब जरूरी है, आदमी के खुश रहने के लिए अगर दोनों में कोई एक चीज का अभाव हो जाए तो आदमी खुश नहीं रहेगा। रोटी हो, बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जी जी। रोटी है लेकिन इज्जत नहीं है, तो भी दुखी रहता है। अगर दोनों के लिए इन्होंने काम किया है, कैसे काम किया है? रोजगार की बात आप किए ही, अपने लिए इन्होंने रोजगार खोजा और आज इस ढंग से कोई नहीं बोलता है। ये काम नेताओं का है, दरअसल उन्हें करना चाहिए। ये सांसदों का काम है कि अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए रोजगार के लिए काम करें। हालांकि इन्होंने भी एक पार्टी की शुरुआत की है, सुभाष पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने एक बार भी उसका चर्चा नहीं किया अपने पार्टी की। मैंने नेतागिरी वाली बात नहीं हुई, एक सोशल रिफॉर्मर वाली बात हुई। यही बात दिल को छूती है। और ये पहले भी पार्टी की तो बने इधर 4-5 साल हो रहा है, उसके पहले से ये काम कर रहे हैं जो भोजपुरी के लिए या अपने क्षेत्र के लोगों के लिए पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है, ये अपने आप बड़ी बात है। इज्जत की बात ये है कि चाहे मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, यूपी बिहार के लोगों को लोग बड़े हेय दृष्टि से देखता था, स्पेशली भोजपुरी वालों को या दूसरे भी, मतलब बिहार के क्षेत्र के लोगों को भैया के नाम से, सतुआ वाले के नाम से बड़े। वहाँ पर इन्होंने लड़ाई लड़ी। वो जो गाज़ियाबाद है या दिल्ली NCR में, स्पेशली गाज़ियाबाद में ये हैं, वो गुजर और ये लोग हैं, जाट है, वहाँ पर जो है उनका अपना पहले से उनका नेटिव प्लेस है। वहाँ ये बाहर से गए हुए हैं तो कोई वैल्यू देते नहीं थे। वहाँ पूर्वांचल की इन्होंने लड़ाई लड़ी, वहाँ संगठन बनाया और आज उनका कोई भी काम, माने उन गुजरों का काम, वहाँ के नेटिव जो प्लेस वाले, उनका काम इनके बिना नहीं चलता है। चाहे वो राजनीति हो चाहे लिटरेचर का काम हो। तो ये हमारी जीत है। हमारे लोग मॉरिशस में गए, मजदूर बन के गए, मालिक बन गए, गिरमिटिया बन के गए, गवर्नमेंट बन गए। और मॉरिशस में नहीं, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सुरिनाम, ट्रिनिडाद, टोबैगो जहाँ भी गए। उसी तरह अशोक श्रीवास्तव जी इस बेलसंड से, आपके गांव से, जो गाजियाबाद गए, दिल्ली NCR में खुद नौकरी करने गए, नौकरी खोजने गए, आज दे रहे हैं। तो नौकरी भी दे रहे हैं और इज्जत भी दे रहे हैं। सारे लोगों को मंच देना, अपने यहाँ के लोगों को बुला बुला कर मंच पर सम्मानित करना, जो नए कलाकार हैं उनको मंच देना, लोगों को रोजगार देना। तो ये दोनों काम इज्जत और रोटी देने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इनके करीब हूँ और एक हमारा पारिवारिक रिश्ता है। हर चीज़ों पर हम लोग मशवरा करते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा, बहुत सारे लोग अति जानते नहीं हैं इनके बारे में। शायद नया चेहरा गोपालगंज जिला में बेलसर गांव से उत्पन्न हो रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा कि आदमी कैसे चाहना होता है।
सर्च एक होता है ना, तो इस पे क्या करना चाहते हैं? तो आप लोग कर ही रहे हैं ना, ये हम आप तो लोग कर रहे हाँ हैं, जी। ठीक है ना। फिर भी लोगों के मन में लगा, जितने भी युवा साथी सर अभी बोले कि हम रोजगार देंगे, जो भी बच्चे बेरोजगार हैं आप हमसे संपर्क है। तो अभी भी लोग आए रहे जा रहे हैं, हम देख रहे हैं अभी आधा घंटे से यहाँ पे। हाँ, तो उनके बारे में लोगों के मन में कन्फ्यूजन ना रहे, इसके बारे में क्या आपका मतलब है? नहीं, ये लोगों के मन का कुछ नहीं किया जा सकता। अपनी जो मतलब एक बात कहें कि बहुत यहाँ इंटेलेक्चुअल विद्वान लोगों की धरती है बिहार, गोपालगंज है, सिवान है, जो भी ये क्षेत्र है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से करप्ट इलाका होता जा रहा है। जिनको देखो जी जी आप देखते हैं अभी नवरात्र था, उसमें किस ढंग के गाने पर बच्चे नाच रहे हैं, तो उनको ये जो गाना गाने वाले हैं उनसे फुर्सत नहीं है कि दूसरे लोगों के बारे में जाने। आप पढ़ेंगे तब तो जानेंगे, आप जानना चाहेंगे तब जानेंगे। और आप लोग काम कर रहे हैं, करना चाहिए कि वैसे लोगों को, एक्चुअली हम नेताओं को जानते हैं, हम फिल्म वालों को जानते हैं, हम गाना गाने को जानते हैं, हम क्रिकेटर को जानते हैं, लाइमलाइट के लोग हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरो हैं, गुमनाम नायक हैं, जो अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, उनको हम नहीं जानते हैं। और वो जानने के लिए हैं भी नहीं, वो जानने के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं कि हमको जाने। जानना इसलिए जरूरी है, इन्होंने अपना नंबर, इसलिए तो नंबर देने से परेशाानी बढ़ेगी ना। दिन भर 50 अपने बिजनेस को संभालेंगे कि इनको फिर भी नंबर दिया गया कि उनका कल्याण हो। जी जी, कोई इनको टीआरपी तो चाहिए नहीं, टीआरपी नहीं। हाँ सही बात। तो ये जन कल्याण की बात है, उसमें हो सकता है इनको 2 आदमी रखना पड़े उसके लिए कि भाई फोन उठाओ, लोगों से बात करो, तो खर्चा बढ़ेगा ना। तो सवाल है कि ये जन कल्याण के बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज हैं, बहुत सारे लोग आप तलाश कीजिए ऐसे लोगों की, इसी आपको गोपालगंज में मिल जाएंगे जो अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया उनको नहीं जानती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों का तलाश इसलिए जरूरी है कि उससे बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाएगा। आप इनका नंबर फ्लैश करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो बहुत सारे लोगों को, मान लीजिए जो लोग कमजोर हैं, तो ठीक है, बस तैयारी करो, उसमें मदद कर देते हैं लोगों के, ठीक है तुम तैयारी करो। और उन फैक्ट्री वालों की भी जरूरत है, ठीक है, उनको भी तो आदमी की जरूरत है, इंजीनियर की, इलेक्ट्रीशियन की, आईटी की, अकाउंट्स की, सबकी जरूरत है। ये वहाँ हैं तो अपने लोगों को पहुँचा देते हैं, ये नहीं पहुँचाएंगे तो फैक्ट्री तो खाली नहीं रहेगी, वहाँ पर कोई दूसरे स्टेट के लोग दूसरे पहुँचेंगे, तो ये अपने क्षेत्र के लोगों को प्लेस करने की कोशिश है। तो ऐसे लोगों को बहुत लोकप्रियता की भूख नहीं होती है, लेकिन एज ए पत्रकार जर्नलिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे लोगों के बारे में बताएं कि लोग वहाँ पर जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच।